दोस्तों साथ में तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फैन है और मुझसे मिलने आई थी और बस हमने साथ में केक खाया और कुछ नहीं। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? कौन फैन, कैसी फैन? अभी भी फैन बोले जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसे शैतानों से भरी पड़ी है ये दुनिया। बदतमीज। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? उफ। अरे नहीं। आप हमें बताएंगे आप दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है? आप दोनों कब से एक साथ हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम किसी रिलेशन में नहीं थे। मेरी तस्वीरें लेना बंद करें। आप इस तरह बात नहीं हमारे सवालों के जवाब तो दे दीजिए। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी उसके पास जाकर बैठने की? तो तुमने जाने से क्यों नहीं रोका मुझे? क्यों तुम मेरे साथ? हाँ, मैंने ये थोड़ी कहा था कि उसके पास जाकर बैठकर बातें शुरू कर दो। तुमने कहा कोशिश करो। याद है तुम्हें? यही कहा था कोशिश मैंने करो। तो समझाया था बस। बस भी कर दो यार। टोलगा साहब, क्या आपकी गर्लफ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया है? नहीं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, यूँ समझो दोस्त थी और फैन भी थी मेरी, तो इसलिए मैंने बस उसके साथ बैठकर एक कप चाय पी ली और जब साथ में बैठे थे तो बातचीत कर ली। टोलगा साहब, आपको कितना अर्सा हुआ एक साथ हुए? मेरे भाई बताया ना, हम साथ नहीं, मैं तो जानता तक नहीं उसे। आपने उसे बाहर भेजा और अब आप उसके पीछे जा रहे हैं। ये सब हमें समझ नहीं आ रहा कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आपके एपिसोड की रेटिंग खराब है, इस बारे में आप क्या कहें? ओह, अच्छा, रेटिंग खराब थी शो की। मेरे भाई, क्या तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो? टोलगा, सबर आजमा रहे हो मेरा? मेरे आसाब पर खामोश सवार हो हो रहे हो? एक मुहस्सिब इंसान की तरह बात करो तो यार। बेहतर है। पागल लगते हो। रिपोर्टर किसने बस बनाया? अब हमें जाने दो। टोलगा साहब, क्या सच पूछने वालों से आप इसी तरह पेश आएंगे? मेरे भाई, क्या मैं तुमसे तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ? कब किसके साथ हो, किसके साथ नहीं? टोलगा, और हो तुम? क्यों बताऊं तुम्हें? देखो, थोड़ा रुक जाओ ना, पुरसुकून तुम हो क्यों जाओ पीछे यार। पड़े हो? मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। देखो भाई, अरे तुम कहाँ आखिर ना मेरी बात रिलैक्स हूँ समझ मैं। क्यों नहीं रहे? मैं तो शराफत से पेश आ रहा था। टोलगा, ये आदमी मुझे टोलगा, बुला चलो मेरे साथ। क्या मैंने तुम्हारे प्यार के बारे में पूछा? भाई तुम चलो, मैं बात संभाल करने लूंगा दो इन मुझे। सबको। क्यों रोक रहे हो बार-बार बीच में? बिला वजह बात को क्यों मुझसे बढ़ा रहे कहते हो? हैं कि मेरी रेटिंग बस अच्छी नहीं यार, है। बहुत हो गया। हद होती है। या अल्लाह, शुक्र है कि वो एक अच्छा इंसान निकला, वरना आजकल की दुनिया के लोग तो मत ही पूछो। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, उसे 80,000 देने हैं हाँ, हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे पैसे नहीं लेगा। बिल्कुल लेगा हम वो। जल्द से जल्द दे देंगे उसकी रकम। कम से कम गाड़ी तो बच गई। तो क्या नुमान भाई ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है? हाँ बेटा, वापस ले ली है उसने। मंगनी भी तोड़ दी और अंगूठी भी वापस कर दी। भाई तो टूट जाएगा ये सुनकर। शुक्र करो उसने शिकायत वापस ले ली और नागहानी मुसीबत खुदा टली। के लिए अम्मी, ऐसी बातें तो ना करें। ओफ, हद है। इस लाओ घर दो। को तो देखो, यहाँ के मसले कभी खत्म नहीं होते। वैसे एक और मसला भी है। क्या? आपके शौहर वो गाड़ी में अकेले नहीं थे। हाँ, क्या मतलब? कौन था उसके साथ? उस वक्त एक औरत थी उनके साथ। क्या उस हेयर ड्रेसर की बात कर रही हो तुम? नहीं, वो नहीं थी। तो क्या कहीं वो फार्मेसी वाली लड़की तो नहीं थी जिसके अजीब से बाल हैं और जिसने अपना अजीब सा हुलिया बनाया है? नहीं, तो वो भी नहीं थी। तो फिर कौन थी? कौन थी वो लड़की? एक मोटी सी औरत थी उनके साथ। चाहे वो औरत मोटी थी, लेकिन मैं उसे मार मार कर पतला कर दूंगी। सुन रही है ना अम्मी? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम उसे। कुछ नहीं करोगी, तुम कुछ भी नहीं करोगी आपा। मैं 2 दिन देती हूँ तुम्हें, तीसरे दिन तुम खुद जाओगी और उसे घर वापस बुला कर ले आओगी। चुप हो जाओ नाज़ली, जैसे तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। अम्मी देखिए ना, उससे मुझसे वादा किया था, अपनी जान की कसम खाई थी कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन लानत हो उसने फिर से वही किया। बस करें आपा, छोड़ दें उसे। आप जानती तो है ना कितनी बार ऐसा हुआ है। हमसे क्या चाहती हो कि हम दोबारा समझाएं? वो कोई छोटा बच्चा है क्या? मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म हो रही है, दिमागी तौर पर कमजोर हो रही हूँ। बिल्कुल सही कहा, कितनी बार उसने ऐसा किया है और हमेशा ऐसे ही करता है। सच में? और उसे ये मत बताना कि उन लोगों ने हमें माफ कर दिया है। उससे कहो कि हमारी गाड़ी भी चली गई। कम से कम उसे तो इस बात का पछतावा हो ना। बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ तुम। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? हाँ, मैंने कहा मैं उससे तलाक लूंगी उससे। और इससे बुरा क्या हो सकता है, बताओ मुझे। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रहेंगे आप उसके बगैर। उसके बाद तुम माफ कर दोगी और वो घर आ जाएगा। चुप हो जाओ। लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकती है ना कि उसे अपनी हरकतों का पछतावा हो जाए। अपनी बकवास बंद करो। चलो फोन उठा के दो मुझे। अच्छा, अभी ये उसे लो। कॉल मत करो। क्यों ना करूं मैं उसे कॉल? जाहिर है मैं उसे कॉल करूंगी और पूछूंगी कि वो औरत कौन है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे इस बार। हाँ मेरी जान। कौन थी वो औरत, बताओ मुझे। कौन सी औरत? कौन औरत? कहाँ? इधर? यहाँ तो सबके सब मर्द हैं। चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो मुझसे। मुझे पता चला तुम औरत के साथ थे। नहीं, कसम से ये झूठ है। बहतान है मुझ पर। यकीन करो मेरा। जरा ऐसे कह दो कि हम सब कहवा खाने में हैं। चुप रहो यार। मेरी जान, इस पर यकीन मत करना, ये मेरा दोस्त है। यहाँ कोई औरत नहीं है, कोई नहीं। उस आदमी ने बताया है
कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम किसी औरत के साथ थे, और मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लानत हो तुम पर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ? मेरी जान, ऐसा कुछ तुमने अच्छा नहीं नहीं किया है। मेरे ये साथ। सब झूठ है। तुम किसी की बात पर यकीन मत करो। सब हमसे जलते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है, समझी? यकीन नहीं है मुझे, यकीन नहीं करती मैं तुम पर। इस बार सब खत्म हो गया। सुनो, तुम सब भी सुनना, तलाक चाहिए मुझे। क्या सुना तुमने? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। हाँ, और हाँ, यही नहीं, हम बहुत कर्जे में डूब चुके हैं। हमारा सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि हमारा घर भी चला गया। लानत हो तुम जैसे शौहर पर। दफा हो जाओ। बाय फर्दी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? अब देखते हैं क्या करता है इस बार वो। अल्लाह, भारी साहब, मैं आपकी समर सीरीज के लिए एक अदाकार लाई हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। जैसे ही मैं अंदर घुसा, वो सभी लोग मुझे देखकर जैसे डर गए। ऐसे नहीं। और करूं मैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बिल्कुल बाप लगते हैं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक कर रहे हो, कट। डायलॉग्स और मैं कर सकता। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम जरा बाहर जाओ। वहाँ तुम देखना बहुत सारे पोस्टर्स लगे होंगे, वो जाके देखो। नसरीन साहब, आप चाहती हैं कि मैं इसे मरकजी किरदार दूं? ठीक है, एक आइडिया है। तोलगा जैसे किसी के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मैं समझती हूँ हमारा किरदार खूबसूरत है, लेकिन वो एक खूबसूरत शैतान है। मेरा मतलब है कि उसके लिए टैलेंट की जरूरत होगी। और वैसे भी हमें तोलगा जैसे ही की तो तलाश थी। आप लोग जानते हैं कि तोलगा की एक और सीरीज चल रही है? मैंने देखा है उसे। मुझे तो लगता है किस नंबर 3 भी कंप्लीट नहीं हो सकेगी। बाबा, हमारे पास काफी टाइम है। किसी ऐसे शख्स को लाना जो अपने पिछले काम में भी नाकाम रहा, पता नहीं मुझे। उसके साथ तो बड़े मसाइल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक रिपोर्टर पर हमला किया। मुझे लगता है हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। ठीक है बाबा। नसरीन, मुझे लगता है तुम्हें तोलगा को काफी सीरियस लेना होगा। अगर तुम कहो तो। क्या हुआ? यानी सलीम, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों कुछ अरसे साथ रहे थे। हाँ, आवाम को नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम है। तोलगा ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी थी। मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं तोलगा के साथ काम क्यों करना चाहती हूँ, मगर तुम परेशान मत हो नसरीन। मैं अब काफी प्रोफेशनल हूँ। यानी वो सब जो माजी की बातें थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए तोलगा की जरूरत है। ठीक, लेकिन तुम्हारे बाबा को हम कैसे मनाएंगे? नसरीन, तुम तोलगा की फिक्र करो, बाबा को संभालना मेरा काम है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखो ना जरा, अगर अपनी सारी तनख्वाह भी लगा दूं तो तब भी 2 साल तक ये कर्जा नहीं उतर पाएगा। गलती तुम्हारे बहनोई की है, कर्ज वो अदा करेंगे, तुम नहीं। बुरा नहीं मानना, देख लो तुम उनकी आदतें बिगाड़ रही हो। खबरदार, अगर तुमने कर्जा अदा करने की कोशिश की तो वो पैसे तुमने अपने पढ़ाई के लिए बचाने हैं। आसिया, तुमने शोरूम से ये नई शर्ट निकाल के पहन ली। मैंने कैमरे में देख लिया है। ये लो, ये तुम अपने पास ही रखो। इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। ऐसा बिल्कुल ना हो अगली बार। नाज़ली, तुम भी ना, पता नहीं जिंदगी के मसलों से कब छुटकारा मिलेगा। ये भी 2000 का है। शुक्र करो कम से कम नौकरी से तो नहीं निकाला तुम्हें। हेलो गाइस। ये सब क्या है? किसने लिखा है ये सीन? तोलगा सर, ये आपने ही लिखा था। इस तरह की बकवास कभी नहीं लिख सकता हूं मैं। पेन दो मुझे। इस सीन को हटा दो, ये काम का नहीं है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आपसे 5 मिनट बात हो सकती है? हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर डायरेक्टर के पास जाओ और कह देना कि तोलगा साहब ने सीन में कुछ तब्दीलियों के लिए कहा है। तो अब आपने लिखना भी शुरू कर दिया? मैं इस प्रोजेक्ट को बचा तो रहा हूं। आपको लगता है आपके काम करने से ये बचेगा? जब तुम अंदर आई तो मुझे लगा
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ओहो, अगर आप अब भी ये समझते हैं कि गलती मेरी थी तो मुश्किल होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा था कि तुम्हारा मुझ पर भरोसा होना जरूरी है। अगर करती हो तो काम पर वापस आ जाओ। हाँ, देखिए तोलगा साहब, मैं अभी बाहरी साहब से बात करके आई हूँ। उनके पास एक शानदार समर प्रोजेक्ट है और वो तुम्हें चाहते हैं। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अगर वो फ्लॉप हो गया तो जो लगता है ऐसे ही होगा। वो तुम्हारे साथ काम करना ये चाहते हैं। फ्लॉप नहीं होगा और उससे जाकर बता देना कि तोलगा तू ना समर प्रोजेक्ट्स नहीं करता। तोलगा तुम ऐसे क्यों हो? तुम ये क्यों नहीं करना चाहते? अगर हमें अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मिल रही है तो हम क्यों ना करें? नसरीन देखो, तुम्हें याद होगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब वापस आकर मुझसे कह रही हो कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। वाह भाई, खुशी हुई तुमने मेरे बारे में सोचा, लेकिन हमने अपनी राहें बदल दी हैं। किस्मत अपनी खुद लिखूंगा मैं। जैसे तुमने उस कंपनी की किस्मत बस करो नसरीन। तो तोलगा साहब, क्या आप कभी अपनी जिंदगी में प्रोड्यूसर जान लो, मैं तुर्किया के सबसे अहम सितारों में से एक हूँ। मेरे लिए जो बेहतर होता है मैं वही करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम मुझे मत बोलने दो, क्योंकि अगर मैं बोली तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तो मैं सुनना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम गलती कर रहे हो तोलगा। वाकई में? याद रखना, तुम आते हुए काम को ठोकर मार रहे हो। हाँ, तुमने तो काम को बहुत इज्जत दी थी ना, इसलिए छोड़ के चली गई। तो ठीक है तोलगा साहब, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा शुक्रिया, करो। जाओ। तुम शूट भी करोगे। वो हमेशा इसी को लेते हैं, जैसे हमारे पास और एक्टर्स ही नहीं हैं। हमेशा से वही एक्टर, वही डायरेक्टर, समझ नहीं आता मुझे। तोलगा मेरी जान, तुम्हारा सोशल मीडिया फिर से फट रहा है क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं। तुम एक दिलकश शैतान हो, लेकिन सीरीज बनाना और उसे वाकई चलाना एक अलग बात है। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। हर चीज में बस तोलगा तू ना, हद है इससे। अंदर जाओ, या हम तुम्हें अपने हिसाब से समझाएं। समझ गए बात? इसका मतलब है कि ये घर से फिर नहीं जा सकता। बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। ओह अच्छा। और अगर इसने बाहर जाने की कोशिश की तो हमें फौरन पता चल जाए और हमारी टीम फौरन यहाँ आ जाएगी। इसके फरार होने से पहले से पकड़ लेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया मैंने। हाँ तो क्या हुआ, ये भी ठीक है, कम से कम तुम घर पर तो हो कदीर। अम्मी, अब ये मेरा मजाक उड़ा रही है, इसको आप अपनी जबान में समझा ले। अम्मी, याद रखना पुलिस वालों ने ये डिवाइस मेरे पाँव में लगाई है, हाथों में नहीं। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। अब फौरन शराफत से घर के अंदर चले जाओ। तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत न मिले। चलो अब चलते। सुना ना, बाहर नहीं जा सकते। ख्याल से जाइएगा आप लोग। खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो ये? अब कुछ नहीं, अब चेक कर रहा था बस। कदीर, मजाक बहुत हुआ, चलो अब अंदर आ जाओ। चलो अंदर। चलो अब अंदर चलो। आ भी जाओ, कितनी देर लगाओगे तुम? उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अंदर जाओ। कितना बुरा फंस गए, 3 महीने तक उसके साथ घर में ही रहना पड़ेगा। हांदान, मेरी प्यारी हांदान, देखो मैं वापस आ गया। मेरी सुल्ताना, मैं आ गया वापस। हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से। शर्म नाम की तो जरा सी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। ये क्या कर रही है? ऐसा मत करे अम्मी। अम्मी रुक जाइए। अम्मी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे खा जाओगी? अम्मी अंदर बताती हूँ मैं तुम्हें। अंदर मैं तुम्हें उसके साथ ना देखूं। क्या माहौल है हमारे घर का, माशाल्लाह। आसिया, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। अंदर जाओ। अच्छा ठीक है अम्मी, अंदर चले, अंदर चले। मैंने कहा चलो। अम्मी ठीक है ना? पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। तुम्हारे भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आ जाओ। आ रही हूँ। की दावत दूं क्या? चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की? क्या है? आपकी चप्पल बाहर है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अम्मी आप भी ना। पागल कर दिया है मुझे। इस घर में तो एक से बढ़कर एक है। कदीर, खाना कैसा लगा? मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है, खाओ ना बेटा। जी खा रहा हूँ मैं, ये बहुत मजेदार। पेट भर के खाओ बेटा। जब से घर आए हो मैं देख रही हूँ खामोश खामोश हो। अम्मी मैं और क्या कर सकता हूँ, अपने ही घर में बांध के रख दिया है। अपने ही घर से एक कदम बाहर भी नहीं निकाल सकता, जैसे जानवर हूँ कोई। ऐसा तो मत कहो बेटा, कितनी मुश्किलों से तुम्हें घर लेकर आए हैं हम। वो लोग तो तुम्हें छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे।
शुक्र अदा करो बेटा, अपने घर हो, सुकून से खाना खा रहे हो। शुक्र है बहुत। शुक्र खुदा का। खुदा का शुक्र करना मुझे आता है अम्मी। कुछ लोगों को हम जबरदस्ती शुक्रगुजार नहीं बना सकते। हाँ मेरे प्यारे अब्बा जान, काश आप हमें छोड़ के ना गए होते। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझसे कोई खुश नहीं हो सका बाबा। काश आप मुझे अपने साथ ही ले गए होते। ये क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा तो मत कहो। क्या हो गया है तुम्हें कदीर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर सका बाबा, कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी तीनों बहनों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा पाया। चलो खाना खाओ तुम सब। चलो खाना खाओ, मैंने इतने प्यार से बनाया है, खाओ। दोस्तों वो आ रहा है। वाह वाह वाह, तो ये है तुम लोगों का अड्डा। हाँ बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। तो सब के सब यहाँ जमा है। हाँ मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए हो? तुम मेरे खिलाफ जाकर काम करोगे? मुझे नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे? तोलका की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है ये। क्या तुम्हारी अम्मी को भी पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। क्या बात है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है तुम ये। लोग क्या कह रहे हो? हाँ यार तुम लोग चुपचाप बैठकर ड्रामा क्यों नहीं देख रहे हो? उम्मीद करता हूँ खाना एंजॉय कर रहे होगे। अब जबकि खाना खा लिया है तो क्यों ना अब हिसाब भी बराबर किया जाए। अपने पापा का इंतकाम लूंगा मैं। बिल्कुल नहीं तोलका, ये क्या किया है तुमने? मेरी जान कितनी अच्छी एक्टिंग की है इसने। तुम्हें ये देखना चाहिए किरदार के अंदर कितना खो गया है। इतना ज्यादा खोया थोड़ी जाता है। मैंने उसे कितनी बार समझाई है ये बात। किरदार एंगल के मुताबिक करो। कैमरे को देखना चाहिए कि वो जूम कर रहा है या नहीं और उसी हिसाब से काम करो। अगर अब वो आखिरकार कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं सुजन साहिबा तो करने दीजिए ना उन्हें। हाँ, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। कल जब रेटिंग्स आएंगी ना तो वो खुद मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। फिर मैं उससे बताऊंगी कि असल अदाकारी होती क्या है। और आप बहुत खुश हो जाएंगी फिर। हाँ दिए, आजकल तुम बड़ी बहादुर बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम चाहती क्या हो कि अब मैं इस चाय के साथ तुम्हारे लिए केक भी लेकर आऊं? जाओ जाकर सफाई करो, कुछ काम कर लो कोई। रात के इस वक्त भला कौन सा काम रह गया है मुझे? कल रिपीट एपिसोड देख लेना, वैसे भी ये जल्द ही स्क्रीन से हटने वाला वो है। नहीं जो रहम थोड़ी खा देर लूं के लिए तुम ही तो लोगों बैठी थी मैं। पर। एक शेर की औलाद हूं मैं, कच्चा जबा लूंगा। क्या बात है, क्या बात है?
यार तोलगा ये वाकई बहुत जबरदस्त सीन था। जबरदस्त यार, जबरदस्त। शुक्र ये ड्रामा बहुत हिट होगा। जबरदस्त यार, जबरदस्त। हकान, हाँ आ जाओ। तोलगा मैं तुम्हारे साथ एक कमाल ही कर दिया। शुक्रिया, तुम आओ ना। आ जाओ हकान, आ जाओ। कैसा था? यार तुमने तो सच में सबको हैरान कर दिया। हाँ ना, सब हैरान हो गए ना। उसकी तो अम्मी को भी बहुत पसंद है ये। वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे जिनको यहाँ होना चाहिए था। कौन? चलो देखो कौन नहीं है यहाँ। किसकी बात कर रहे हो तुम? सब लोग तो मौजूद हैं। मीडिया वालों को कहा था ना कि बुलाना है उन लोगों को यहाँ पर। कहाँ है वो लोग? दिखाई क्यों नहीं दे रहे यहाँ? तुमने बुलाया भी था? भाई मैंने उन सबको बुलाया था मगर वो सब आना नहीं चाहते। आना नहीं चाहते? वो मेरी सीरीज का नया एपिसोड मेरे ही साथ मेरे घर में देखने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि कल तुमने उन सब के साथ कितनी बदतमीजी की थी? तो उन सब ने फैसला किया है कि वो मजीद आपकी कोई कवरेज नहीं करेंगे। क्या मतलब है? उनका काम है ऐसा करना। और मैं एक पर्सनालिटी हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है मुझे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि नहीं आएंगे। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से। उनका हक है। तुम्हें पता है उसने मेरी गाड़ी का वाइपर भी तोड़ा था और मेरी इमेज उन रिपोर्टर्स के सामने भी बुरी कर दी। पता नहीं कहाँ से बला आकर टपक गई। तुम खुद चलकर उस लड़की के पास गए। जाने के लिए तुमने मजबूर किया था। वो लड़की तो पागल है। और वैसे तुम इन रिपोर्टर्स के बारे में परेशान क्यों हो रहे हो? क्या सोशल मीडिया चेक किया तुमने? नहीं देखा, डर रहा हूँ कि कुछ बुरा ना हो। जानते हो वहाँ भी धूम मची हुई है। किसकी धूम? खुद ही देख लो, डरने की क्या बात है इसमें? चलो दिखाओ मुझे। देख लो देख लो। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे इस ड्रामे पर कितने कमेंट्स आ चुके हैं। मेरे भाई सोशल मीडिया पर छा चुके हो तुम। मेरा रैंक? क्या रैंक? कर दिखाया मैंने। शोहरत का दूसरा नाम तोलगा है। क्या मतलब? मालदीव चलने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मुझसे ऐसी बातें मत करना। मतलब हमारा ड्रामा हिट हो गया। देखो ये जो सीन आ रहा है ना, इसे हरगिज मिस मत करना। बहुत अच्छा है। आ जाओ, छुप के कहाँ बैठे हो? आ जाओ इधर, आओ जरा मजा चखाऊं तुम्हें। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा था ना उन्हें? मैंने कुछ नहीं किया। सुनाई नहीं दिया मुझे? देखो यकीन करो मेरी बात का। क्या ये जो केक पड़ा है पसंद है तुम्हें? हाँ पसंद है। हाँ तो खाओ उससे। मेरे बाबा को मारा था ना, तो जाओ उनके पास और वहाँ जाकर माफी मांगो उनसे। हाँ आपा देखो जरा। हाँ आसिया, इसकी सीरीज को हमने नंबर 1 पर पहुंचा दिया। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। डायरेक्ट पहले नंबर पे पहुंचा कदीर, तुम अपनी बहनों से क्यों उलझते हो? सुकून से देखने दो इन्हें, परेशान क्यों कर रहे हो? कल को अपने घर चली जाएगी ये। हाँ अम्मी, ये हम सब के साथ एक खेल खेल रही है। हमारे सारे जमा किए हुए पैसे इस बेवकूफ ने अपने एक्टिंग कोच को जाके दे दिए थे। होना था ना कदीर, वो हो गया बेटा। अब इस बात को खत्म कर दो, अजियत मत पहुंचाओ इसे। बेजार हो गई हूँ मैं इस मौजू से। मैं किसी को अजियत नहीं दे रहा, ये बात नहीं है। नसीहत कर रहा हूँ, भाई हूँ उसका मैं। वो तो हो। इसके ऊपर एक्टिंग का जो भूत चढ़ा है ना, इसकी वजह से मेरे सारे जमा किए हुए पैसे खत्म हो गए हैं और इसको शर्म भी नहीं आ रही है। इसके चक्कर में गुलबहार को भी खो चुका हूँ मैं। क्या मुसीबत है। गुड इवनिंग एवरीवन। बस वहीं रुक जाओ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? क्या चाहते हो कि जान से मार डालूं तुम्हें? कदीर ठीक है, फिर मारा तो जेल जाना पड़ेगा। कितनी बार छुड़ा कर लाएंगे तुम्हें? जरा होश के नाखून लो बेटा। हाँ भाई, और आप तो बिल्कुल इस तरह आ रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ आसिया, मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था। यहाँ की हर चीज याद आ रही थी। मैं तुम सबसे बहुत तो प्यार इसकी करता हूँ। कहानियाँ। बस कहानियाँ अरे बनाना तुम तो बंद यहीं कर दो रहो। और सीधे तरीके से बताएं कि चाहते क्या हैं आप। मैं बस अपनी कुछ चीजें लेने के लिए आया था और साथ में मिठाइयाँ भी लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छी हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है। मिठाई टेबल पर रखकर निकल जाओ। खानदान, मेरी जान ऐसा मत करो, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। 1 मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। प्लीज साइड पर हो जाओ तुम। अब तुम्हारे सामने पुरानी खानदान नहीं है, सुन लिया ना? खानदान, बिल्कुल सही कहा आपा। क्या कह सकते आपा हैं? अब तलाक लेगी। उसने जो कहना था कह दिया बेटा। अब से सब खत्म हो गया। चलो अब निकलो यहाँ से। शाबाश। और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम हमारे घर के करीब भी नजर आओ। हाँ, और अगर तुमने खुद से अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अब मेरे तमाम घर वाले अब तुमसे आके अदालत में ही मिलेंगे। मैंने सही कहा ना खानदान? हाँ इसे बताते क्यों नहीं हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें जो चीज चाहिए उठा लो
और निकल जाओ। बाय बाय। अच्छा चले अब जाए यहाँ से, बस बहुत हो गया, जाए यहाँ से भाई, वरना अभी कोई मसला शुरू हो जाएगा। भूल जाए हमदान को, जूते भी उठाए ना अपने। चले जल्दी करो, जाए यहाँ से। अभी घर वापस आने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मिठाई बहुत मजे की है, लगता है अच्छी जगह से लाया है, ताज़ा है बिल्कुल। हाँ चलो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज तो नहीं, आज वो मुझे लेकर जा रहे हैं। नहीं मुझे भी, मुझे भी ले जाऊंगा मैं। मुझे भी। और तुम्हें मुझे भी ले जाना। तुम्हें भी। अरे मुझे कैसे भूल गए तुम, मुझे भी जाना है, ले जाओगे ना? सब चाहते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करो। चलो। अरे क्या हो गया? आप मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों उठाते हैं? तुम भी तो यहाँ आकर सो जाते हो, और किस तरह जगाऊं तुम्हें? क्या फिर से घर वालों ने निकाल दिया है तुम्हें? नहीं, मैं खुद ही नहीं गया। मैं चाहता हूँ इस बार वो थोड़ी मेरी कदर सीख लें, बस इसीलिए। चलो जाओ यहाँ से, हर दफा के तुम्हारे यही बहाने हैं। तौबा तौबा। क्या हाल है? क्या तुमने दूसरे एपिसोड की रेटिंग चेक की? उन्होंने मुझे बुलाया है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ी हवा के लिए। तोलगा, आयदन भाई, हाँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग काउंटर के नीचे रखा है, जरा उसकी हिफाजत कीजिएगा। चलें, अच्छा दिन गुजरे आपका। इस जगह को होटल समझ रखा है। बात सुनो मेरी, मेरे पास बेहतरीन फ्लैट है, अगर तुम्हें चाहिए तो दिखा दूं मैं। अरे तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे। अरे यार, बेवकूफ आदमी। तुम अभी तो यहाँ हो? अरे तौबा भाई तौबा। सरदार भाई, हाँ? मैं भी आपके पास ही आ रहा तो शाम को कादिर भाई का मैसेज आया था, मैंने ताले 11 बजे ही बदल दिए थे। वो लॉक टूटे हुए थे ना, इसीलिए बदलवाए होंगे। बातें मत बनाए, पूरा मोहल्ला जानता है कि आपको घर से निकाल दिया गया है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को भी मालूम है कि आपको निकाल दिया गया है। एक बात और, मैंने कादिर भाई को वकील का नंबर भी दे दिया है। लेकिन क्यों? हमदान साहिबा के तलाक के केस के लिए। यार तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो, ना कि ये मशवरा देते कि मुझे साथ रखे, वकील का ही नंबर देकर। अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। अरे देखो, तुम्हारी शादी खत्म हो जाने पर हमें बहुत अफसोस है, उन्होंने तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। जब तक मैं ना चाहूँ कुछ खत्म नहीं होगा। पहले मैं जाऊंगा और उस आदमी से बात करूंगा अच्छी तरह, फिर मैं अपनी खानदान को दोबारा से हासिल कर लूंगा। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। खुश आमदीद। खाना एंजॉय करें आप। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक है जी? तुमने किया है ये सब। तुमने मेरी शादी तोड़ दी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो ये हमारे दरमियान है, छोड़ो तुम लोग मुझे। छोड़ दो इसे। तुम मेरी बीवी से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? फौरन इसे ले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। तुम मुझे घूंसा मारोगे? इधर आओ, मैं तुम्हें लात मार दूंगा। ख्याल रखना अपना। लातों से मारूंगा अपनी। अरे भाई छोड़ो मुझे। क्या इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या मतलब कि वो वहां भी नहीं है? अच्छा ठीक है, वक्त जाया मत करो मेरा। हेलो हकान, क्या हुआ? तोलगा ने कहा है मुझे कॉल करने का। नहीं, मैं तोलगा को तलाश कर रहा हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं तो घर पर अकेली हूँ। नसरीन वो कहीं चला गया है, मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। हाँ तो कॉल करो उसे। कैसे करूँ? वो तो अपना फोन भी यहीं भूल गया है। क्या मतलब तोलगा अपना फोन छोड़ कर गया है? तुमने दूसरे एपिसोड की रेटिंग देखी? कितनी बुरी आई है। हाँ देखी है मैंने, लेकिन मुझे इसी की ही उम्मीद थी। चैनल वालों का फोन आया था, उन्होंने उस ड्रामे को रोक दिया है। मुझे सच में उसकी बहुत फिक्र हो रही है। रुको जरा, क्या तुमने सुजैन को कॉल? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस तरह की कोई बेवकूफी करेगा? रुको, पुरसुकून हो
तुम अभी फोन बंद करो, मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। ओह खुदा, वो अपना फोन छोड़कर कैसे चला गया? हद है।